नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर। कर्क राशि कौन से महीने वर्ष 2022 में आपके लिए रहेंगे सर्वश्रेष्ठ, गुरु पहुंचाएंगे मंजिल पर, और कैसे पहुंचाएंगे ये आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। सभी मनोकामनाएं होंगी पूर्ण और 13 अप्रैल से जीवन में लौटेगी खुशियां। दोस्तों, आखिर ऐसा लिखने का कारण क्या है ये मैं आपको समझा देना चाहता हूं अपनी वीडियो के माध्यम से। मुंबई वासियों के लिए खुशखबरी है। मैं 12 मार्च 2022 तक मुंबई में हूं। 6 तारीख से आप मुझे संपर्क कर सकते हैं 12 मार्च से पहले कुंडली बनवाने, दिखाने व पूजा पाठ के लिए। नंबर आपके सामने डिस्प्ले में चल ही रहे हैं। दोस्तों, महत्वपूर्ण आखिर क्यों है? कर्क राशि वालों के लिए 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्व अब रखेंगी इस वर्ष में, एक मंगल और दूसरा गुरु। कर्क राशि से शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी 29 अप्रैल, शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी 29 अप्रैल को, और 12 जुलाई तक यह ढैया समाप्त रहेगी। इसके बाद 12 जुलाई को एक बार पुनः कर्क राशि वापस आपके जीवन में लौट रही है, और इसका कारण भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं यूट्यूब पे कि पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी ढैया, अब नहीं लौटेगी। ऐसा नहीं है। शनि महाराज 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक ही कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। उसके बाद वापस मकर में आएंगे, वक्री हो जाएंगे। इस वजह से शनि की ढैया का प्रभाव 12 जुलाई से एक बार पुनः चालू होगा। रिलीफ जरूर मिलेगा, क्योंकि इन 2.25 महीनों में जैसे ही शनि महाराज राशि परिवर्तन करके कुंभ में आएंगे तो जितने भी कर्क के जातक हैं उनको एक काफ़ी हद तक रिलीफ तो मिलेगा कि शनि की ढैया कुछ समय के लिए समाप्त हुई। आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस वर्ष 2022 में रहेंगे गुरु महाराज, क्योंकि जो गुरुदेव की विशेष कृपा है वो आप पर रहेगी, आपकी राशि के ऊपर रहेगी। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। देखिए, ध्यान से समझना जो बात मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात रहेगी। दोस्तों, देव गुरु बृहस्पति कर्क राशि वालों के लिए वरदान से कम नहीं होते हैं। सबसे बड़ा रीज़न होता है कि भाग्य स्थान की जिम्मेदारी आ जाती है गुरु महाराज के पास में, और देव गुरु बृहस्पति भाग्य स्थान में 13 अप्रैल को गोचर करेंगे। यहाँ आते ही इनकी तीनों की तीनों दृष्टियां बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। कर्क राशि वालों, वर्ष 2022 आपके लिए, जी हाँ, एक ग्रह, और वो एक ग्रह है गुरु। ये अकेला मैनेज कर जाएगा। ये अकेला सब चीज़ों को मैनेज कर लेगा, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, और 100% कह देना चाहता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि गुरुदेव आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाग्य स्थान में देव गुरु रह करके इनकी पंचम जो दृष्टि रहेगी वो उच्च की कर्क राशि पर रहेगी, आपके प्रथम भाव पर रहेगी। प्रथम भाव बड़ा महत्वपूर्ण होता है और इम्पोर्टेंट होता है हमारे जीवन में। इस घर में देव गुरु बृहस्पति का दृष्टि डालना आपके मान सम्मान, यश, वैभव और पद प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सप्तम दृष्टि साहस पराक्रम के घर में रहेगी, तो साहस पराक्रम को बढ़ाने के लिए ये समय बड़ा ही अच्छा रहेगा। और नवम दृष्टि स्वयं रहेगी वृश्चिक राशि के ऊपर, वो भी पंचम भाव में। तो पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि डालना ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण और निर्णायक आपके जीवन में साबित होगा। दोस्तों, कहने का अर्थ ये हुआ कि आपको देवगुरु बृहस्पति मंजिल तक पहुंचाएंगे। जी हाँ, समय शुरू हो जाएगा 13 अप्रैल से। इसके अलावा और भी बहुत कुछ महत्वपूर्ण निर्णायक परिवर्तन देखने को मिलेंगे, वो मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ। आपके लिए इस मार्च का महीना, जी हाँ, मार्च 2022 ये विशेष रूप से आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि इस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे वो मंगल ग्रह करेंगे, और 7 अप्रैल तक ये केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना करके गोचर करेंगे आपके सप्तम भाव में। अब मंगल का उच्च होना, सप्तम भाव में उच्च होना आपके कार्यों को बना देगा, क्योंकि पंचमेश हैं और कर्मेश हैं। 2 इंपॉर्टेंट हाउस की जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पर मंगल ग्रह के पास आ गई है, और मंगल यहाँ रह करके आपको जॉब में उन्नति के अवसर देंगे और साथ में संतान का सुख देंगे, तर्क वितर्क की शक्ति को बढ़ाएंगे। इसलिए यदि कोई भी आप विशेष कार्य करना चाहते हैं तो आपको कर लेना चाहिए 7 अप्रैल से पहले। इसके बाद परिस्थितियां बदल जाएंगी। दोस्तों, मंगल ग्रह कैरियर को लेकर के, संतान, बुद्धि, एजुकेशन के स्वामी होकर के अष्टम भाव में गोचर करेंगे, और अष्टम भाव अच्छा नहीं होता।
इस स्थान में मंगलिक दोष बनेगा, आप में क्रोध बढ़ेगा, इसलिए 7 अप्रैल से लेकर आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा 17 मई तक। यह जो 17 मई तक का समय रहेगा, इसमें मंगल देव अष्टम भाव में होने के कारण स्वभाव में चिड़चिड़ाहट, कार्यों में अवरोध उत्पन्न होना और मेहनत के अनुरूप फल ना मिल पाना। परिवर्तन फिर होगा, और यह जो अब परिवर्तन होगा ये काफी अच्छा परिवर्तन है। वो इसलिए क्योंकि 17 मई 2022 को मंगल ग्रह मीन राशि में गोचर करेंगे और भाग्य स्थान में आ जाएंगे। इससे अच्छा योग नहीं हो सकता। मेरी बात को ध्यान से समझना। कैरियर के स्वामी भाग्य में, पंचम भाव, एजुकेशन, बुद्धि, प्रबंधन, कला, लॉटरी, अकस्मात धन लाभ, तर्क वितर्क, लॉजिक, इन चीजों के स्वामी मंगल पंचम भाव के होकर के नवम भाव में गोचर करेंगे मीन राशि में, यानी कि केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर के त्रिकोण में ही रहेंगे भाग्य स्थान में, यानी कि फिर एक बार भाग्य में उछाल देखने को मिलेगा। अब यहां पर 17 मई से लेकर के आपको सबसे जबरदस्त फल 27 जून तक भोगने को मिलेगा। यह जो 27 जून तक का समय है, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और इतना ही नहीं, मंगल गुरु के साथ में युति में रहेंगे, और गुरु मंगल की युति बहुत अच्छी होती है। भाग्य स्थान के स्वामी भाग्य में, और साथ में मंगल का केंद्र त्रिकोण राजयोग भी भाग्य में बन जाएगा। अच्छा समय है दोस्तों। इसके बाद फिर एक बार परिस्थितियां बदलेंगी, और ये जो परिस्थितियां बदल रही हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। गुरु और मंगल इस वर्ष भाग्य के विधाता के रूप में कार्य करने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब कैसे होगा ये समझ लीजिए। दिनांक 27 जून को मंगल ग्रह मेष राशि में गोचर करेंगे सुबह 5:39 पर, और 27 जून से मंगल का यह परिवर्तन 10 अगस्त तक रहेगा, यानी कि पूरा जुलाई का महीना है और अगस्त के पहले 10 दिन है। इसमें मंगल ग्रह के द्वारा एक रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा। यह राजयोग अभी भी चल रहा है मार्च के महीने में भी, और अप्रैल में 6 अप्रैल तक चल रहा है, और फिर दोबारा जो रिपीट होगा वो है अगस्त के पहले 10 दिन, जुलाई का पूरा महीना, और जून में 27 तारीख के बाद से। इस टाइम पीरियड में 100% आपको कोई सरकारी नौकरी मिल जाएगी, नौकरी में प्रमोशन हो जाएगा, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, और जो सरकारी अड़चनें आपके जीवन में चल रही हैं, और वो अड़चनें किसी भी रूप में चल रही हैं, उनसे सबसे आप मुक्त हो जाओगे। ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। कहने का अर्थ ये हुआ कि समय यहाँ पर मंगल ग्रह के द्वारा आपका काफ़ी बलवान होगा, आपके कार्य की सिद्धि होगी। 10 अगस्त तक जो करना चाहते हो निसंकोच भाव से कह सकता हूँ कर लीजिए। इसके बाद और देखिए, पूरे साल, जैसा मैंने बोला कि पूरा साल आपका गुरु निकाल देंगे 13 अप्रैल के बाद से, वही मैं दोबारा रिपीट करूंगा। और दिनांक 10 अगस्त को मंगल ग्रह एजुकेशन को लेकर, नौकरी को, व्यवसाय को लेकर के लाभ के घर में चले जाएंगे, तो यहाँ पर फिर आपको लाभ प्राप्त होगा। वृषभ राशि में रह करके विदेशों से लाभ होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ होगा। और 10 अगस्त से लेकर जो ग्रह गति रहेगी आपकी, वो अक्टूबर के महीने में 16 अक्टूबर तक, जी हाँ 16 अक्टूबर तक का समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। इस टाइम पीरियड तक आप जो भी विशेष कार्य करना चाहते हैं कर लीजिए। फिर 16 अक्टूबर के बाद में आपको थोड़ा शांत रहना चाहिए। 2 चीज़ों को लेकर के डिसीजन नहीं करने, इसके अलावा आप कुछ भी कर सकते हैं, और वो 2 चीज़ें ये हैं। एक, जॉब को लेकर कोई चेंजेस नहीं करने हैं, जॉब को लेकर के सतर्क रहना है, कोई हाई रिस्क नहीं लेना, अपने सीनियर ऑफिशियल्स के साथ बना करके रखनी है। दूसरा, संतान को लेकर के चिंताएं बनेंगी, वहाँ आपको ध्यान रखना है, और जल्दबाजी में कोई काम मत करना, गुस्से पर नियंत्रण रखना। और ये समय 16 अक्टूबर से सावधानी बरतने का है, और अक्टूबर में सावधानी बरतनी है। इसके बाद नवंबर के महीने से आपके लिए परिस्थितियाँ, नवंबर में भी आपको ध्यान रखना है। दिसंबर महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। इस महीने में पुनः जो मंगल ग्रह है वो वृषभ राशि में वापस लौट जाएंगे, गोचर कर जाएंगे, तो अच्छा फल देंगे। तो जो आपको विशेष सावधानियां बरतनी थी वो भी मैंने आपको बताई। जो महीने आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हैं वो भी मैंने आपको बताया। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और विशेष रूप से कह देना चाहता हूं। दिनांक 12 जुलाई 2022 से
शनि की ढैया आपकी कर्क राशि पर वापस लौट रही है, परंतु एक शश नाम का महापुरुष राजयोग भी लौट रहा है। इस बात को भी मत भूलिएगा। ये राजयोग 12 जुलाई से फिर ईयर एंड तक चलेगा। तो इस राजयोग की बदौलत आपके दाम्पत्य जीवन में आपको लाभ प्राप्त होगा। जो सोची हुई योजनाएं हैं वो सही रूप में क्रियान्वित होंगी। बस आपके लिए यह जो वर्ष है विशेष रूप से अच्छा भी है तो थोड़ा सा बुरा भी है, थोड़ा सा सावधानियां बरतने वाला भी मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ता है। दोस्तों, अब मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपको इस पूरे वर्ष में चंद्रमा के जाप करते रहना चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ में जितना हो सके सफ़ेद रंग, हरे रंग, पीले रंग के वस्त्र आपको ज़्यादा धारण करने चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज आपके लिए एक मजबूत स्थिति में देखे जाएंगे। ये है आपका वर्षफल। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। 6 मार्च से 12 मार्च तक बॉम्बे में उपलब्ध रहूँगा। कुंडली बनवाने दिखाने के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए खुशखबरी। ज्योतिषाचार्य मानवेंद्र रावत जी 6 से 12 मार्च तक मुंबई में रहेंगे। कुंडली बनवाने, दिखाने व पूजा पाठ के लिए संपर्क करें 9899888433 7011805461। आप सभी के लिए